नमस्कार, मैं तनिष्का जैन स्वागत करती हूँ आपका टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर न्याय के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। साथ ही देश भर की सभी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई है। स्पष्ट किया है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी भी अपराधी या दोषी के खिलाफ उसकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। वहीं संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए संबंधित व्यक्ति को 15 दिन पहले नोटिस देना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने बिहार को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं दी हैं। साथ ही दरभंगा जिले में बिहार के दूसरे एम्स का उद्घाटन किया है। एम्स उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है और नीतीश सरकार को सुशासन का अद्भुत मॉडल बताया है। पीएम मोदी ने एनडीए सरकार में छोटे किसानों और छोटे उद्योगों को महत्व देकर विकास की धारा के आगे बढ़ने की बात की। बुधवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई। पहले चरण के चुनाव में 43 विधानसभा सीटों पर 65% मतदाताओं ने वोट डाले। सरायकेला खरसावां जिले की सीटों पर सबसे अधिक 72% मतदान हुआ, जबकि हजारीबाग जिले की सीटों पर सबसे कम कुल 59% मतदान दर्ज किया गया। इस दौरान 950 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई, जबकि अन्य बूथों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। बुधवार को टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के ऑडिटोरियम में कॉलेज के 2 दिवसीय वार्षिक मीडिया फेस्ट वर्चस्व के पहले दिन का आयोजन किया गया। वर्चस्व में पहले दिन टेक्निया इंस्टीट्यूट के साथ साथ दिल्ली के कई अन्य कॉलेज के स्टूडेंट शामिल हुए। फेस्ट की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से की गई। इसके बाद छात्रों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें डांस, क्रिएटिव राइटिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, आरजे हंट जैसी कई प्रतियोगिताएं शामिल हुई। केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटरों की मनमानी रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने निर्देश दिए हैं। कोचिंग संस्थान 100% चयन या 100% नौकरी की गारंटी वाले झूठे दावे नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 45 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई भी की है। इसके तहत भ्रामक विज्ञापनों के लिए 18 कोचिंग संस्थानों पर 54 लाख रुपए जुर्माने लगाया है। विज्ञापन भ्रामक पाए जाने पर 50 लाख तक का जुर्माने के साथ विज्ञापन पर रोक लगाई जा सकती है। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। साल 2025-26 के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए 28 नवंबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभिभावक 20 दिसंबर तक अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 17 जनवरी 2025 को पहली और 2 फरवरी 2025 को दूसरी प्रवेश सूची जारी। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 121 शहरों में भारत के 3 बड़े शहरों के नाम शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पहले नंबर पर है। स्विस फर्म AQR की लाइव रैंकिंग में 13 नवंबर को दिल्ली को दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित शहर के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि रैंकिंग में मुंबई 10वें और कोलकाता 15वें स्थान पर है। वहीं दुनिया भर में पाकिस्तान का लाहौर दूसरे नंबर का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नए स्टार्टअप और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब नोएडा मेट्रो के किसी भी स्टेशन पे कोई भी व्यक्ति कमर्शियल शॉप खोल सकता है। अभी तक NMRC की मेट्रो स्टेशन पे टेंडर प्रक्रिया के तहत कमर्शियल स्पेस दिया जाता था। NMRC की नई पॉलिसी के तहत कमर्शियल स्पेस पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अलॉट किया जाएगा। इससे छोटे स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों और आम आदमी को इसका काफी लाभ मिलेगा। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार से ट्रायल शुरू हो गया। इस दौरान यहां रोजाना 3 विमान उतारे जाएंगे। 1 महीने तक आकाशा और इंडिगो के विमानों को उतारकर यहां रनवे की टेस्टिंग की जाएगी। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यहां 90 बार विमानों को रनवे पर उतारा जाएगा। हर दिन रनवे की टेस्टिंग की रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे नागरिक उड्डयन विभाग को भेजा जाएगा। रनवे की सफल टेस्टिंग के बाद ही यहां नियमित उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। भारत का पहला सुपर हीरो टीवी शो शक्तिमान 19 साल बाद वापस आ रहा है। शो की शूटिंग शुरू हो गई है।
शो के मुख्य किरदार मुकेश खन्ना ने खुद शो के नए सीजन की अनाउंसमेंट की है। मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर शो के नए सीजन की शूटिंग की कुछ तस्वीरें और वीडियोस क्लिप्स भी शेयर की हैं। शक्तिमान का पहला सीजन 1997 में आया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।